हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि 23वीं बिहार न्यायिक सेवा मुख्य परीक्षा 1987 1987, 23rd बिहार जुडिशियल सर्विस मेंस एग्जामिनेशन 1987 में जो एलिमेंट्री जनरल साइंस का पेपर था वो कैसे पूछा गया था, किस प्रकार से वो लोग क्वेश्चन पूछते हैं जनरल साइंस के पेपर में, और हमें उनको कैसे आंसर करना होता है, और कितने मार्क्स का होता है, कितना इम्पोर्टेंट पेपर होता है, और हमें कितना क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना रहता है। तो ये सब चीज़ें हम समझेंगे, जानेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये पेपर जो होता है 100 मार्क्स का होता है, और इसमें टोटल 5 सेक्शंस होते हैं। सेक्शन ए, बी, सी, डी एंड ई। हर एक सेक्शन में 2 क्वेश्चन होते हैं, और हमें सिर्फ एक सेक्शन से एक ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना रहता है, यानी टोटल हमें 5 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना रहता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पेपर होता है, बिकॉज ये कंपलसरी पेपर होता है बिहार जुडिशियल सर्विस में। दोस्तों, आप इसको बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते हैं, और ये जनरल नॉलेज के साथ साथ कंपलसरी पेपर है। इट इज़ वन ऑफ द कंपलसरी पेपर अलॉन्ग विद द 4 अदर्स पेपर्स। तो आपको अच्छे से करना है इसको। और आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। तो पहला सेक्शन ए के क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, एक्सप्लेन वाई अ पर्सन कैरिंग हैवी लोड लीन्स फॉरवर्ड। ये हमको एक्सप्लेन करना है कि जो पर्सन आगे की तरफ चलता है भारी बोझ लेके, वो आगे की तरफ चलने टाइम में झुकता क्यों है, ये हमसे पूछा गया है। फिर हमसे पूछा गया है, मिरर्स इन हेयर कटिंग सलून्स आर सो फिटेड दैट ड्यूरिंग हेयर कट वन कैन सी द बैक ऑफ वन साइड। ये कहा गया है कि सलून में जब हम भी बाल कटवाने जाते हैं तो उस टाइम में पीछे जो मिरर्स को सेट किया जाता है, जो फिक्स किया जाता है, वो इस प्रकार से कि हम अपने जो बाल कटा रहे हैं वो पीछे की तरफ भी देख सकते हैं, पीछे हमारा जो है उसको भी हम देख सकते हैं। फिर हमसे कहा गया, ट्रेन मूविंग एट हाई स्पीड कम्स टू हॉल्ट व्हेन चेन इज पुल्ड फ्रॉम सम कंपार्टमेंट। किसी मूविंग ट्रेन में अगर कोई चेन को पुल करता है तो वो किस कंपार्टमेंट से आया है वो मालूम पड़ जाता है। फिर हमसे पूछा गया है, हॉट टी केप्ट इन थर्मस फ्लास्क कीप हॉट फॉर कोटा क्वाइट अ फ्यू आवर्स। फिर हमसे पूछा गया है, वाटर फॉर्म वेल्स इन हॉटर इन विंटर एंड कोल्डर इन समर एज कम्पेयर टू रिवर और पॉन्ड वाटर। फिर हमसे क्वेश्चन नंबर 2 कहा गया है, स्टेट्स द बेसिक प्रिंसिपल अंडरलाइंग द वर्किंग ऑफ। हमें बेसिक प्रिंसिपल बताना है इनके बारे में। एयर कंडीशनिंग ऑफ रेलवे कोचेस, डेजर्ट कूलर्स इन रेसिडेंशियल हाउसेस, पैरासूट्स फॉर द सेफ्टी ऑफ पैसेंजर्स ट्रैवलिंग इन एरोप्लेन्स, हाइड्रोजन बॉम्ब, फायर एक्सटिंग्विशर्स इंस्टॉल्ड इन सिनेमा हॉल्स। तो इनके बेसिक प्रिंसिपल्स हमें बताने हैं। फिर हमसे सेक्शन बी में पूछा गया क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू यू नो अबाउट द फॉलोइंग, हैलिस कॉमेट, अंटार्कटिका एक्सपीडिशंस, प्रोग्रेस ऑफ ओशनियोग्राफी इन इंडिया, पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्सेस इन इंडिया, एगमार्क और सम प्रोडक्ट्स। फिर हमसे क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है, हाउ आर द अर्थक्वेक कॉज्ड, हाउ डू सोलर eclipses occur, नेम 3 places in India that have nuclear power plants, name 3 Indian scientists who are in the Prime Minister's Advisory Committee on Scientific Matters, and in relation to pollution problems, what do you know about the Ganga project। फिर हमसे सेक्शन सी में पूछा गया है, नेम द डिजीज caused by the deficiency of the following, विटामिन डी, आयरन, आयोडीन, विटामिन बी एंड विटामिन के। ये कौन से ये जो विटामिन्स हैं, ये नेम द डिजीज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी, इनके डिफिशियंसी से कौन सी बीमारी हमको होती है या हो सकती है। फिर हमसे क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है, नेम द इम्पॉर्टेंट सोर्सेज बोथ वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन ऑफ द फॉलोइंग इन रिलेशन टू ह्यूमन डाइट, प्रोटीन्स, आयरन, विटामिन ए, विटामिन सी एंड फैट्स। हमें नॉन वेजिटेरियन और वेजिटेरियन बोथ से ये बताना है कि ये कौन से सोर्स से मिलते हैं हमें, है ना। सेक्शन डी हमसे कहा गया है, हाउ आर द फॉलोइंग डिजीजेस कॉज्ड एंड व्हाट ड्रग्स आर जनरली कंप्लाइड टू क्योर देम, टेटनस, डिसेंट्री, मलेरिया, विराट इन्फ्लुएंजा, क्लोरा। फिर हमसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 8 में, इन रिलेशन टू मेडिकल साइंस, व्हाट डू यू नो अबाउट ईसीजी, फॉरेंसिक साइंस, रेडिएशन थेरेपी, बीसीजी, फैमिली प्लानिंग बाय वेस्केट्री। फिर हमसे सेक्शन ई में पूछा गया है 9 नंबर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैन्यूअर्स एंड फर्टिलाइजर्स, एंटीसेप्टिक्स, डिसइंफेक्टेंट्स, मिल्क बटर एंड मिल्क चीज, लेप्रोसी एंड ल्यूकोडर्मा, इंटरवेंशियस एंड इंस्ट्रूमेंट मस्कुलर इंजेक्शंस। फिर क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया, व्हाट डू यू नो अबाउट रोटेशन ऑफ क्रॉप, सोलर कुकर्स, फोटोसिंथेसिस, विंड मिल्स एंड पावर थ्रेशर्स।
तो आप सबने देखा कि 1987 में जो कि 23rd बिहार जुडिशियल सर्विस 23वीं बिहार न्यायिक सेवा में जीएस के पेपर में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनको कैसे हमने डील किया और समझा कि कैसे डील किया जा सकता है और कैसे आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो दोस्तों, आप जहाँ कहीं भी हैं, जिस भी जगह में तैयारी करते रहिए और बिल्कुल भी घबराना नहीं है, थोड़ा सा पेशेंस रख के चलना है और आप ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। और आप जुड़े रहिए, लगे रहिए, पढ़ाई करते रहिए और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए वीडियोस, ताकि आपको और आसानी हो सके आपकी जुडिशियल एग्जामिनेशन को क्रैक करने में। और आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो and hit the bell icon so that you can get the notifications of upcoming videos easily। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो टिल द लास्ट।